तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सब कैसे हो। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। माता रानी की जय हो। और आज सप्तमी है, मतलब सातें हैं, है ना। और तो हमारे यहाँ तो कल पूजा होती है, आठें भरी जाती हैं, अष्टमी पूजन होता है। तो यहाँ पे मैं भी फ़िलहाल बता दूँ आप लोगों को कि मैं बना रही थी चाय, जो कि सुबह का टाइम था। और हम नहा धो के फ्री हो चुके हैं। नहाने के बाद तो यहाँ पे हम कुछ और करते जा रहे थे, तैयारियां करते जा रहे थे। और फिर उसके बाद तो हम यहाँ पे चाय भी रखे हुए थे, चाय चढ़ाए थे। हमने सोचा था कि पहले चाय बना के इन लोगों को दे देते हैं, फिर उसके बाद तो चाय पीते हैं, फिर और भी कुछ भी करते हुए जाएंगे। और अभी फ़िलहाल ना मैं 2 बजे फ्री हुई हूँ सारा काम करके। और अभी मैं वीडियो का करने बैठी हूँ ना, तो मुझे बहुत नींद सी आ रही है, न जाने क्यों। दिन में भी मतलब टाइम लगता है तो सोती हूँ, नहीं लग पाता तो नहीं मतलब वो होता है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि लेटे लेटे आँख सी लग जाती है दिन में भी, और कभी कभी ऐसा होता है कि लेटे रहो तो भी आँख नहीं लग पाती है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं ऐसी। और है तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि रात में सोने के बाद भी कभी कभी ना दिन में बहुत ज़्यादा जमुआई टाइप में आती है, ऐसे जैसे कि पूरी रात जगी हूँ, सोई ना हूँ। यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊँ कि रोटी सेक रही थी, क्योंकि खाने की तैयारी भी करते हुए जाना था और खाना भी बना के मुझे रखना था। तो इस तरीके से हम लगे हुए थे। और कहते हैं ना, खाना खाने के बाद हल्का सा नशा टाइप में चढ़ता है खाने का, तो नींद टाइप में आती है। तो मेरे साथ भी आज वैसे ही हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। आज तो काफ़ी सुबह से बहुत सोच में थी कि मतलब देखिए, ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो मन में सोच आ जाता है ना। बहुत सी चीज़ें सुन के भी और देख के भी ऐसी सोचना, मतलब दिमाग में ऐसी बहुत सी बातें मेरी चल रही थी। और उसके बाद भी मैं यहाँ पे काम निकालती हुई जा रही थी। मैंने सोचा था कि कुछ मेरे बर्तन पड़े हुए हैं, तो मैं सबसे पहले तो वो निकाल के बाहर करूँ, फिर उसके बाद तो मैं उनको धुलने बैठती हूँ। क्योंकि देखिए, एकदम से इकट्ठे बर्तन हो जाते हैं तो हमारी नहानी जो है ना वो छोटी है, तो फिर इकट्ठे बर्तन बन नहीं पाते। क्योंकि फिर अगर एक दो टुकने, कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि जब मन करता है तो थोड़ी थोड़ी करके मांज लेती हूँ, और अगर नहीं मन करता ना तो क्या करती कि पूरे इकट्ठे करते जाऊँगी। जब एक अच्छे 1 डेढ़ टुकना हो जाएंगे बर्तन, 2 टुकने, उसके बाद फिर मांजती हूँ। कभी कभी ऐसा करती हूँ, और कभी कभी ऐसा करती हूँ कि थोड़ा थोड़ा जब जैसा मन हुआ तो उस हिसाब से मांजने लगती हूँ, मांजती जाती हूँ, करती जाती हूँ। अगर आज तो मैंने दिन में कई बार बर्तन मांजी हूँ, वो इस वजह से क्योंकि थोड़े थोड़े निकल रहे थे। और फिर तो सुबह मांजी, जब नहाने जा रही थी तब उतनी टाइम रात भर के, पता नहीं इन लोग रात भर कुछ बनाते खाते रहते, क्या खाते पता नहीं। मैं तो इन लोग को बना खिला के ऊपर आ जाती हूँ। कहीं चाय बनाना, कहीं कुछ करना, कहीं पानी पीना। पूरी रात ही हमारा छोटा वाला है ना, पूरी रात वो करता है, तो पूरी रात पानी बर्तन मिलते हैं मुझे मांजने के लिए। तो जैसे ही सुबह उठती हूँ तो कुल बर्तन रहते, तो फिर वो मांजी। फिर तो आज तो चाय वगैरह के निकल गए थे, और चाय के तो ऐसे कि रोज़ ही निकलते हैं। और भी कुछ ऐसे ही बर्तन निकल चुके थे, जो कि मैं आप लोगों को बाहर निकाल के दिखा रही थी। तो ये सारे बर्तन हम इकट्ठे करके मांज रहे थे। और फिर उसके बाद अभी तो अभी हम फिर से एक बार का बर्तन मांज चुके हैं खाना खाने के बाद। और फिर उसके बाद है तो अभी पापा आएंगे तो पापा का फिर बनाऊंगी फलाहारी, तो फिर बर्तन निकलेंगे। और फिर उसके बाद है तो फिर रात में बर्तन निकलते हैं। ऐसे करके मतलब बर्तन ऐसे निकलते हैं कि 4-5 बार तो बर्तन पूरे पूरे दिन निकलते हैं। अगर निकालो ना तो पूरे दिन बर्तन निकलते हैं धुलने के लिए। पर क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। तो आप लोग देखिए, यहाँ पे इतने बर्तन निकले। यहाँ पे अब मैं जा रही हूँ बर्तन धुलने, और ये तो धुल के रख दूँगी जितने अभी खाए पिए हैं। खाना तो अभी किसी का नहीं हुआ है, पर चाय वगैरह के और खाना बनाने के निकले हैं। तो मैंने सोचा कि मैं इतने ही तो धो लूँ, फिर उसके बाद फिर जैसे ही सब कोई खाना पीना खाएंगे तो फिर बाद में धुल लूँगी, है ना। अभी तो फ़िलहाल इतना ही धुलने जा रही हूँ। तो ये देखिए, फिर हम एक टुकना बर्तन धुल के लिए आए थे, और फिर यहाँ पे जमा जमा रहे थे बर्तन। क्योंकि देखिए, जितने भी बर्तन निकलते हैं ना वो सारे बर्तन फिर धो धो के मांज के यहाँ जमाना पड़ता है। तो इस तरीके से कुछ हमारे घर का काम है, जो कि हम लोग लगे रहते हैं। परसों हमने कहा था आप लोगों से हमारा ब्लॉग नहीं आएगा, हम लास्ट ब्लॉग डाल रहे हैं। परसों के दिन हमने आप लोगों से कहा था ना, तो कल किसी ने कुछ लिख के लिखा था
कि आपने तो ऐसा बोला था कि मेरा ब्लॉग आखिरी है, दोबारा ब्लॉग नहीं आएगा। तो मैं यही कहूँगी कि क्या आप झूठ बोलना सीख गए हो ऐसा करके? तो नहीं, देखिए मैं झूठ नहीं बोली थी। उस दिन मेरा दिमाग इतना ज़्यादा टेंशन में था और मुझे इतनी गुस्सा टाइप में आ रही थी, मैं आप लोगों से बताऊँ सच बात, कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मुझे ये लग रहा था कि मैं अपने फ़ोन के साथ ऐसा क्या करूँ कि जिससे मेरा फ़ोन ठीक हो जाए। इसी वजह से मेरे मुँह से गुस्से में निकल गया था कि मैं अब आज से ब्लॉग नहीं डालूँगी। पर कहते हैं ना, गुस्सा एक ऐसी चीज़ है कि इंसान को कहीं से कुछ, एक ऐसी चीज़ होती है जो कुछ नहीं भी करना चाहे ना, तो इंसान से वो भी करा देता है। हाँ, आप मेरी बात समझिएगा, अगर समझ में आए तो, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। तो इस तरीके से तो परसों मैंने बोल दिया था, और फिर कल जब हमारा फ़ोन हमने बहुत सी चीज़ें इसमें से डिलीट करवाए, काफ़ी चीज़ें हमने इसमें से वो किए, पर फिर भी वो हैंग मार रहा था। फिर हमने कहा नहीं, ऐसा नहीं। फिर हमारा जब गुस्सा शांत हुआ कल, फिर हमको थोड़ा-सा अच्छा लगा। हमने कहा नहीं यार, ऐसा नहीं लिखना चाहिए था, नहीं बोलना चाहिए था। फिर उसके बाद तो मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ, फिर मैंने कल एक ब्लॉग बना के डाल दिया। ये कारण था हमारे सामने, यानी कि तो इस वजह से हमने ऐसा किया था। नहीं तो मेरा, और मैं झूठ नहीं, क्यों झूठ बोलूँगी? मुझे इसमें झूठ बोलने से मिलेगा क्या, पहले आप लोग बताइए? और मैं झूठ बोल के इसमें मुझे कुछ फ़ायदा हो या फिर मुझे कुछ इससे मिलता हो तो मैं आप लोगों से झूठ बोलूँ। जब मुझे कुछ मिलता नहीं है, कुछ जुलता नहीं है, तो मुझे झूठ बोलने से मिलेगा भी क्या, है ना? सबसे पहली चीज़ तो ये है। और तो मैं यहाँ पे ना, हमारा जो, क्योंकि देखिए कल पूजा है, अष्टमी है, और कल थोड़ा-सा जो हमारे यहाँ मतलब पूजा पाठ भोग का जो बनता है ना, माता के लिए, तो वो गेहूँ पिसाया था हमने, ताज़ा गेहूँ का मतलब वो होता है, और एक्चुअली हमारे यहाँ ना ख़त्म भी हो चुका था गेहूँ। तो इस वजह से पापा से पिसवाए थे, पापा गए थे तो पिसवा के ले आए हुए थे। और जैसा जो कुछ भी है, तो आप लोग हमारे ब्लॉग से बने रहिएगा, है ना? तो ये ऐसे देखिए काम करते-करते काफ़ी टाइम भी हो जाता है, पर कोई बात नहीं। तो आप देखिए, अपने घर का है, अपने घर का नहीं करेंगे तो कहाँ का करेंगे, है ना? तो इस तरीके से यहाँ पे हम लगे हुए थे, और मुझे कभी-कभी समझ में नहीं आता है कि मैं और क्या आप लोगों से और किस तरीके से बात करूँ। तो बस यही अब है। बहुत ज़्यादा नींद टाइप में आ रही है, फिर क्या करें। पर वो तो ठीक है, होता रहता है कभी-कभी। तो यहाँ पे हम ना आटा भर चुके थे, और फिर ना थोड़ी सी हमने दलिया भी पिसवाई थी। दलिया इसलिए पिसवाए थे कि 5 किलो के पिसवाए थे, लगभग ज़्यादा का नहीं पिसवाया था। वो इसलिए नहीं पिसवाया था कि थोड़ी-मोड़ी जो गाय के लिए भी हो जाएगी। और हमारे यहाँ ना दलिया बहुत पसंद करते हैं सभी लोग, जैसे दलिया की खिचड़ी बनाना, और आलू टमाटर, नमक मिर्ची धनिया, ये सब सारी चीज़ें डाल दो तो बहुत अच्छी लगती है। भूंज के, और है तो दलिया को थोड़ा सा हल्का सा घी में भूंज के और ये सारी चीज़ें डाल के बनाओ ना, तो काफ़ी अच्छी लगती है। तो इसी वजह से मैं आप लोगों को बता दूं कि फिर मैंने सोचा कि मैं सभी लोगों के लिए बना लेती हूँ। और है तो मैंने अभी बनाया नहीं हूँ खाने के लिए, पर मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि काफ़ी अच्छी बनती है ना? जब कभी बनाऊँगी तो मैं आप लोगों को दिखाऊँगी ज़रूर, और थोड़ी मोड़ी गाय के लिए हो जाएगी, थोड़ी मोड़ी हम लोग के लिए हो जाएगी। तो ज़्यादातर करके तो गाय ही खाएगी, क्योंकि उसी के हिसाब से पिसी हुई है, पर थोड़ा मोड़ा एक आध दो बार हम बना के खा लेंगे तो हो जाएगा, है ना? तो इस तरीके से हम यहाँ पे ना दलिया को छान रहे थे, और फिर छानने के बाद है तो हमने सोचा कि हम एक बार छान देते हैं, फिर उसके बाद दोबारा मैं देखेंगे, फिर शाम को छान देंगे। ये तो फिर मम्मी आएगी तो वो देख लेंगे, अगर करना मन होगा तो कर लेंगे, नहीं कोई बात ही नहीं है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे अपने जो भी काम थे ना, सारे काम कर रहे थे। और अभी फ़िलहाल मम्मी नहीं है, उनको कोई ज़रूरी काम था तो वो घर से बाहर हैं, कहीं गई हुई हैं, और आएँगी तो मैं मिलवाऊँगी आप लोगों से। और आप लोग हमारे ब्लॉग से इसी तरह बने रहिएगा। तो अभी पूरे पूरे 2 बजे हुए हैं, मैं अभी पूरे 2 बजे फ्री हुई हूँ काम करके, सारा काम हो चुका है। और तो गई थी धूप में से, तो थोड़ा से कपड़े मेरे डले हुए थे जो सुबह नहा के बगराई थी,
तो वो मैं उठा के लाई हूँ। और रोज़ लगभग 1:30 बज जाता है, करते करते कहीं 2 बज जाता है, तो ऐसे टाइम हो जाता है ना। और फिर ये मैं कपड़े उठा के लाई हूँ, तो जा रही हूँ, उनको भी घड़ी करके रख दूँगी लगे हाथ। और फिर उसके बाद ऐसे देखती हूँ, आधा घंटा आराम करने का तो करूँगी, नहीं तो फिर उसके क्या है कि पापा आ जाएंगे तो फिर आलू उबालना पड़ेगा और इसमें उसमें, तो फिर फरारी की तैयारी करनी पड़ेगी, है ना। तो मैं यही कहूँगी, ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर कीजिए। आप लोग हमारे ब्लॉग से इसी तरह बने रहिएगा ताकि हम लोगों को अच्छा लगे। तो बाय बाय।